नमस्ते, आई एम डॉक्टर हर्षित शाह। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में अटैच्ड हूँ एज अ कैंसर सर्जन। सो आज मेरा टॉपिक है हाउ डज इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट कैंसर। पहले मैं आपको इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सो इम्यून सिस्टम इज़ अ फैंटास्टिकली इवॉल्व्ड बॉडी रिस्पॉन्स। वो शरीर का अपना रिस्पॉन्स है जो अनवांटेड एबनॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट काम करता है। पहले इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता था, लाइक बैक्टीरिया और वायरस। नाउ वी हैव स्टडीड कि कैंसर के अगेंस्ट भी वो अच्छे से काम करता है। बट हाउ, वो कैसे काम करता है, आई टेल यू। इम्यून सिस्टम दो टाइप के होते हैं। वन इज इनेट इम्यून सिस्टम, वन इज एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम इज इनबॉर्न, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन वो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है। लाइक WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो हम बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स, वो फाइट करता है। दूसरा है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को मेमोरी होता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी याद कर लेता है, फिर उसके अगेंस्ट फाइट करता है, जैसे कि T सेल और B सेल। यही स्टडी हम करते हुए मालूम पड़ा कि इम्यून सिस्टम कैंसर के अगेंस्ट भी फाइट करता है। सो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के उसके डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, T सेल थेरेपी, ट्यूमर वैक्सीन, और चौथा है इम्यून थेरेपी। हमारे शरीर में अगर कोई कैंसर होता है, जैसे कि मुंह का कैंसर, मुंह के कैंसर में मुंह का पिछला हिस्सा, टॉन्सिल या पीछे का दीवार। दूसरा है मेलानोमा। तीसरा लंग कैंसर। इसमें क्या होता है कि बॉडी में अगर कोई अनवांटेड एबनॉर्मल सेल्स बनता है तो अपना इम्यून सिस्टम उसको फाइट करता है। जब फाइट करता है, मेनी टाइम्स हम लोग ने देखा हुआ है कि प्राइमरी जो कैंसर रहता है वो गायब हो जाता है, लेकिन कैंसर की एक खुद की शक्ति होती है कि वो शरीर में फैलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है जैसे वो बनता है। तो उस में ऐसा होता है कि वो जो गले की गठाने होती है, जांघ की गठाने होती है, जैसे जिसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो लिम्फ नोड्स में फैल जाता है। तो जब लिम्फ नोड्स में फैलता है, मतलब वो इम्यून सिस्टम को अपोज कर रहा है और कैंसर शरीर में फैल रहा है। अगर फैल रहा है, एक ही जगह पे संक्रमित है, तो हम उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जिसमें मेरा रोल आता है एज ए कैंसर सर्जन। हम उसका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर वो फैलता है तो हम दूसरे ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जिससे हम इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने की प्रक्रिया में, जैसे मैंने बोला, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे कि ब्लैडर कैंसर है। ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली। पेशाब की थैली में अगर कोई गांठ बनती है, छोटी सी गांठ होती है, उसे हम एंडोस्कोपी से ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन करके निकालने के बाद हम BCG थेरेपी यूज़ करते हैं। BCG थेरेपी ऐसा होता है कि वो वहाँ पे जो थैली होती है, वो थैली में वो जितने भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं कैंसर के, उसको मारता है या तो फिर वापस आने से रोक देता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन। ये BCG हम TB में भी यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा, यहाँ पे TB का जब भी छोटे बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो वो वहाँ पे बड़ा हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, फीवर आता है। तो वैसे ही ब्लैडर के अंदर भी वो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है जो बढ़ा देता है। दूसरा है अपना T सेल थेरेपी। T सेल थेरेपी मतलब अपना एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये क्या करता है, लिम्फोमा जैसी जो बीमारी होती है, कैंसर होता है, उसमें काम आता है। लिम्फोमा में वो T सेल जो नॉर्मल बॉडी का T सेल होता है, उसको हम निकालते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो सो दैट वो लिम्फोमा के अगेंस्ट काम करे, और फिर उसको वापस हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं CAR T सेल थेरेपी। तीसरा है ट्यूमर वैक्सीन। ट्यूमर वैक्सीन हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अभी कोविड की वजह से हमें वैक्सीन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो हम कैंसर के पहले का जो स्टेज होता है, जिसको प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और ट्यूमर के अगेंस्ट भी वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत ही कम रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत ही कम हमने इनके रिजल्ट्स के साथ साथ बहुत ही कम इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और बहुत ही कम कैंसर में इसका उपयोग होता है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक कैंसर में बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, जैसे कि गाइनेक कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, इसको प्रिवेंट करने का हम HPV वायरस के अगेंस्ट ट्यूमर वैक्सीन यूज़ करते हैं।
दूसरा है मेलानोमा के अगेंस्ट स्पेशली टी सेल, वो भी हम ट्यूमर वैक्सीन की तरह काम करते हैं। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी 2018 में उसका फुल वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स आया है और बहुत ही इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, दैट इज़ इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी भी वही है, इट इज़ द सेम थिंग, वी यूज़ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट द कैंसर। तो ये किस किस्म के कैंसर में काम आता है? ये ब्रेस्ट कैंसर में काम आता है, ये मेलानोमा में काम आता है, लंग कैंसर में काम आता है और किडनी के कैंसर में भी काम आता है। तो ये कैसे काम करता है? हमारे शरीर में नॉर्मल सेल्स भी होते हैं, कैंसर सेल्स भी होते हैं। कैंसर सेल क्या होता है? एबनॉर्मल सेल होता है जो बिन मतलब बढ़ जाता है, या तो काम बहुत ज़्यादा करता है या तो काम नहीं करता। लेकिन नॉर्मल सेल के सामने हमारा इम्यून सिस्टम कभी काम नहीं करता, क्योंकि हमारे उसमें चेक पॉइंट प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन के अगेंस्ट कोई भी अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो वैसे ही कैंसर सेल भी शाणे होते हैं, वो भी वो चेक पॉइंट प्रोटीन्स को रखते हैं, तो कभी कभी इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो इसमें हमारा फिर रोल आता है। एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, वी हैव प्रोड्यूस्ड इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या करता है? वो जो चेक पॉइंट प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स में चेक पॉइंट इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी का एक टाइप है चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। वो ये चेक पॉइंट प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है और फिर जो अपना दवाई होती है वो दवाई वो कैंसर सेल को मार देती है। So this is the very latest and very advanced technique in immunotherapy, and now this is how we say that how does the immune system fight against cancer. पहले it was the natural body immune system, we studied it and later on we came to know how to increase the immune response. तो हम immune response को बढ़ा देते हैं with immunotherapy, vaccine, cell therapy और some tumor drugs जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं।